नमस्कार। प्रकाश विज्ञान के नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। हवा में उड़ते हुए किक मारना, बिजली की तेजी से हाथ चलाना और लोहे जैसे मजबूत शरीर। जब हम कुंग फू या मार्शल आर्ट्स शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या आती है? चीन, शाओलिन टेम्पल और बौद्ध भिक्षु। पूरी दुनिया मानती है कि मार्शल आर्ट्स का जन्म चीन में हुआ। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि चीन की ये महान विरासत दरअसल भारत का दिया हुआ एक तोहफा है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुंग फू का असली जनक यानी फादर ऑफ कुंग फू कोई चीनी नहीं बल्कि दक्षिण भारत का एक राजकुमार था जो अपना राजपाट छोड़कर भिक्षु बन गया? आज इस एपिसोड में हम इतिहास के पन्नों से धूल हटाएंगे और जानेंगे उस महान भारतीय योगी की कहानी जिसे चीन में भगवान की तरह पूजा जाता है। वो भारतीय राजकुमार कौन था? हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 1500 साल पहले, 5वीं या 6वीं शताब्दी में। दक्षिण भारत में पल्लव वंश का राज था। उसकी राजधानी थी कांचीपुरम। वहीं एक राजा के तीसरे पुत्र थे जिनका नाम कुछ इतिहासकार बोधि धर्म बताते हैं। वे एक राजकुमार थे और उनके पास धन दौलत सत्ता सब कुछ था, लेकिन उनका मन राजकाज में नहीं बल्कि ध्यान और अध्यात्म में लगता था। उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग दिया, बौद्ध भिक्षु बन गए और अपने गुरु प्रज्ञाधारा के आदेश पर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़े। उनकी मंजिल थी चीन। उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा न केवल उनके जीवन को बल्कि दुनिया के इतिहास को बदलने वाली थी। हिमालय पार करके कई कठिनाइयों का सामना करते हुए बोधि धर्म चीन के हेनान प्रांत में स्थित शाओलिन मंदिर पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के भिक्षु बहुत कमजोर थे। वे दिन भर बैठकर ध्यान करते थे और शास्त्रों का अनुवाद करते थे, लेकिन शारीरिक रूप से वो इतने अस्वस्थ थे कि वो ठीक से ध्यान भी नहीं लगा पाते थे और अक्सर बीमार रहते थे। बोधि धर्म समझ गए कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। कहा जाता है कि बोधि धर्म ने मंदिर के पास एक गुफा में 9 साल तक कठोर तपस्या की और वापस आकर उन्होंने भिक्षुओं को स्वस्थ बनाने का फैसला किया। उन्होंने भिक्षुओं को शारीरिक व्यायाम की एक श्रृंखला सिखाई जिन्होंने इसे नाम दिया 18 लोहान हाथ यानी 18 लोहान हैंड्स। वे कोई लड़ाई के दांव पेच नहीं थे बल्कि एक योग, प्राणायाम और जानवरों की गतिविधियों पर आधारित एक्सरसाइज थी। अब सवाल आता है कि एक राजकुमार को यह सब कैसे आता था? याद रखिए, बोधि धर्म दक्षिण भारत के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। प्राचीन भारत में राजकुमारों को बचपन से ही युद्ध कला और शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी और दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन युद्ध कला है कलरीपायट्टू। कलरीपायट्टू को सभी मार्शल आर्ट्स की जननी माना जाता है। यह हजारों साल पुरानी विद्या है जो केरल और तमिलनाडु में विकसित हुई। बोधि धर्म ने अपने इसी भारतीय ज्ञान, योग और कलरीपायट्टू की तकनीकों को मिलाकर उन चीनी भिक्षुओं को सिखाया। धीरे धीरे खुद को डाकुओं और जंगली जानवरों से बचाने के लिए शाओलिन भिक्षुओं ने इन व्यायामों को लड़ने की तकनीकों में बदल दिया और इसी से जन्म हुआ शाओलिन कुंग फू का। आज भी अगर आप चीन के शाओलिन मंदिर जाएंगे तो वहां आपको इस महान भारतीय भिक्षु की बड़ी बड़ी मूर्तियां मिलेंगी। चीन में उन्हें दा मो के नाम से जाना जाता है। वे उन्हें न केवल कुंग फू का जनक मानते हैं बल्कि चीन में ज़ेन बौद्ध धर्म या चान बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाला भी मानते हैं। उनकी पेंटिंग्स में उन्हें हमेशा बड़ी आंखों और घनी दाढ़ी के साथ दिखाया जाता है, जो उनके भारतीय मूल का स्पष्ट प्रमाण है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे भारत के एक राजकुमार ने चीन को उसकी सबसे बड़ी पहचान दी। ये इतिहास हमें बताता है कि ज्ञान कभी किसी एक देश की जागीर नहीं होता। भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है जिसने दुनिया को शून्य से लेकर योग और मार्शल आर्ट्स तक बेशकीमती तोहफे दिए हैं। क्या आपको अपने भारतीय इतिहास के इस सुनहरे पन्ने के बारे में पहले से पता था? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको गर्व महसूस कराया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी ही अनकही कहानियों के लिए प्रकाश ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।